अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हमारा पास चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल और ओएसआई मॉडल बेसिकली आपके पास एक रेफरेंस मॉडल है जो आपके ये बताता है कि आपका जो डाटा है वो ओवर द नेटवर्क किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ट्रांसफर होता है। मतलब अगर मैं एक डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर सेंड करती हूँ तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को जाने में कितनी कन्वेंशन करनी पड़ती है, किस तरह से वो नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट होता है, किस तरह से रिसीवर उसको रिसीव करता है और बाद में ट्रांसलेट करके यूज करता है। ओएसआई मॉडल बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ ने एक लॉजिकल फ्रेमवर्क डिजाइन किया जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो किस तरह से फॉलो किया जाता है। मतलब नेटवर्क पे जब डाटा ट्रांसफर होता है तो उसका क्या प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है नेटवर्क पे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। There are basically 7 layers in an OSI model. OSI model के अंदर 7 layers हैं, इसका मतलब है there are 7 processes, 7 process layer जो कि डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाने के लिए यूज किए जाती हैं। अब हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफरेंट है। कोई लेयर ऐसी होगी जो एरर चेक कर रही होगी, कोई लेयर ऐसी होगी जो सेशन क्रिएट कर रही होगी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर के, जब तक ये लोग डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं कोई तीसरा इसके अंदर बीच में इंटरप्ट ना करे। कुछ लेयर जो है वो डिवाइसेस के दरमियान में कनेक्शन कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो रही होंगी। अब जो आपकी ओएसआई मॉडल की लेयर्स हैं उनको आप दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, अपर लेयर एंड द लोअर लेयर। जो आपकी पहली 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, ये आपके पास कहलाती हैं अपर लेयर, जो कि किस चीज से कंसर्न है इनका कि डाटा किस तरह से दिखाया जाएगा, कि ट्रांसपोर्ट होने से पहले डाटा किस तरह का था। ठीक है, बिफोर ट्रांसपोर्ट, प्रियर टू ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट करने से पहले जो आपकी फाइल्स की रिप्रेजेंटेशन है, फाइल्स कौन सी एप्लीकेशन प्रोग्राम में दिखाई जा रही थी, वो क्या कहलाती हैं, आपकी अपर लेयर कहलाती हैं। जो आपकी लोअर लेयर्स हैं वो आपकी फोकस करती है कि आपका डाटा जब ट्रांसफर किया जाता है तब उसकी फॉर्म क्या होती है, तब उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है और किस तरह से वो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। तो हम इसकी 7 लेयर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लेयर है जनाब आपके पास एप्लीकेशन लेयर। आपके नेटवर्क के अंदर यूजर एप्लीकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेयर यूज की जाती है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर डाटा किस तरह से एक्सचेंज किया जाएगा। डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एक्सचेंज करने का मतलब है मशीन एक ही है, मतलब कंप्यूटर एक ही है, उस कंप्यूटर में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को आपने डाटा सेंड करना है तो वो कौन कंट्रोल करेगा, आपकी एप्लीकेशन लेयर। फॉर एग्जाम्पल आपने ईमेल करनी है तो ईमेल तो आप किसी और को कर रहे हैं, जब आप करेंगे तो जब आप ईमेल को अपलोड करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कौन करती है, आपकी एप्लीकेशन लेयर करती है। देन सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर आपको ये बताती है कि किस तरह से आपका डाटा जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा उस फॉर्मेट में कि वो ट्रांसफर हो सके। डाटा कभी भी उस फॉर्मेट में ट्रांसफर नहीं किया जाता जिस फॉर्मेट में आप उसको दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी डाटा का एक्चुअल फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो वो डॉक्यूमेंट होती है, अगर मेरे पास इमेजेस हो तो इमेजेस की एक्सटेंशन होती है, आपके पास GIF जिफ होती है, JPEG होती है, JPG होती है। तो बेसिकली ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स हैं जिसकी फॉर्म के अंदर डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है यूजर को। और जब डाटा ट्रांसफर होता है तो आप इन फॉर्मेट्स को चेंज कर देते हैं, तो इसके अंदर एन्क्रिप्शन आती है, ट्रांसलेट करना, कंप्रेशन आती है, डाटा के साइज को रिड्यूस करना और डाटा ट्रांसलेशन करना कि डाटा की फॉर्म को चेंज कर देना। द नेक्स्ट वन इज सेशन लेयर। दो डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनके दरमियान में लिंक स्टैब्लिश करना, उस लिंक को मेंटेन रखना तब तक जब तक वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और उसको मैनेज करना कि कोई भी दूसरा उसके अंदर इंटरप्ट ना करे, और वो किस तरह से आपस में उस लिंक के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती है, वो कौन कंट्रोल करते हैं, आपकी सेशन लेयर। और जब तक दो डिवाइसेस आपस में टॉक कर रहे होते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसको हम उनका सेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, उन पार्ट्स को हम सेगमेंट्स बोलते हैं, और उन सेगमेंट्स को एक मशीन से दूसरी मशीन तक ट्रांसफर करती है यूजिंग अ लॉजिकल कनेक्शन। और इसके अंदर एरर हैंडलिंग फीचर भी होता है, मतलब अगर आप ऐसा डाटा ट्रांसफर करने की कोशिश करें जिसके अंदर एरर है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको लेकर नहीं जाएगी। द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपको ये बताती है कि आपने एक ही नेटवर्क के अंदर अंदर डाटा कम्युनिकेशन करनी है या एक नेटवर्क से बाहर जाके करनी है। तो
आपने जिस नेटवर्क में डाटा सेंड करना है और जिस नेटवर्क से डाटा सेंड किया जा रहा है उनके क्या एड्रेसेस है, डाटा सेंड करने का क्या रूट होगा, कौन सी टिपोलॉजी यूज की जाएगी, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा किस तरह से जाएगा, मैनेज कैसे करनी है नेटवर्क की ट्रैफिक को, ये आपके पास नेटवर्क लेयर करती है। और नेटवर्क लेयर आपके डाटा को, जो आपका डाटा सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है, उसको डिफरेंट पैकेट्स में अरेंज कर लेती है ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। द नेक्स्ट लेयर इज डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर आपको ये बताती है कि आपका जो डाटा है वो किस तरह से दूसरे डाटा से रिलेट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। नेटवर्क लेयर डाटा को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर देती है ताकि वो नेटवर्क पे आसानी से जा सके, सिक्योरली जा सके। जो डाटा लिंक लेयर है वो आपके पैकेट्स को, जो आपके पैकेट्स होते हैं डाटा के, उनको डिफरेंट फ्रेम्स में ऑर्गेनाइज कर देती है, मतलब उससे भी छोटे पार्ट्स के अंदर। सेगमेंट बड़ा है, सेगमेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो पैकेट्स, और पैकेट्स को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाते हैं फ्रेम्स। फ्रेम्स के अंदर डाटा को डिवाइड करती है आपकी डाटा लिंक लेयर और डिफरेंट फ्रेम्स को आपस में कनेक्ट कराती है। और हार्डवेयर को किस तरह से आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू, मीडियम के थ्रू डाटा सेंड किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा, वो आपकी डाटा लिंक लेयर बताती है। और आपका जो फिजिकल कनेक्शन है, मतलब जो कनेक्शन आप वायर के थ्रू कर रहे हैं या वायरलेस कर रहे हैं, वो क्या है, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नंबर क्या है, अगर फ्रेम के अंदर कोई एरर है तो उसका नोटिफिकेशन देना, ये सब कुछ आपका डाटा लिंक लेयर कंट्रोल करती है। एंड द लास्ट लेयर इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आपके इन फ्रेम्स को इन द फॉर्म ऑफ बिट्स अरेंज कर देती है, मतलब 0 1, क्योंकि हम कहते हैं कंप्यूटर डिजिटल मशीन है, सारा डाटा 0 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। तो जब आपका डाटा ट्रांसफर होता है तो फिजिकली जब डाटा लिंक लेयर उसको फ्रेम्स में अरेंज करती है, तो फिजिकल लेयर्स उन फ्रेम को बिट्स के अंदर प्रोसेस कर देती है, बिट्स के अंदर चेंज कर देती है और उसको मीडियम पे ट्रांसफर कर देती है। जैसे ही वो डाटा मीडियम पे ट्रांसफर होता है तो ऑन द रिसीविंग साइड उस डाटा को वापस फ्रेम्स में, फ्रेम से पैकेट में, पैकेट से सेगमेंट्स में और सेगमेंट से सेशन के अंदर ट्रांसफर करके दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका जनाब चैप्टर नंबर 2 जो है वो खत्म हो गया। ओएसआई इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज।